जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम पूर्ववर्ती संख्या तथा अनुवर्ती संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्यादातर अधिकांशतः विद्यार्थी पूर्ववर्ती संख्या व अनुवर्ती संख्या को किस प्रकार से जानते हैं और आपको कितना और जानने की जरूरत है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, पूर्ववर्ती संख्या यानी कि एक स्थान पहले वाली संख्या, पूर्व वाली संख्या, पहले वाली संख्या। अनुवर्ती यानी कि जो पीछे वाली संख्या हो, उत्तरवर्ती संख्या। अनु यानी किसी का अनुसरण करना, किसी के पीछे पीछे चलना होता है, इसलिए अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नाम हुए। जैसे कि एक संख्या है 45, 45, इसके लिए पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी आपकी 44, और उत्तरवर्ती संख्या या फिर अनुवर्ती संख्या, इसी का दूसरा नाम क्या है, उत्तरवर्ती संख्या। तो ये कितनी, 45 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है, 46, 46 होगी 45 के लिए। इतना ही बच्चे जानते हैं, बस पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के बारे में वो केवल इतना ही समझते हैं, जो कि अपर्याप्त है। इतना समझना पर्याप्त नहीं है, ठीक है। चलिए, मैं कुछ और चीजें आपको इसके बारे में बताऊं। सबसे पहले मैं बताऊं कि पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या किन किन संख्याओं के लिए परिभाषित है। पूर्ववर्ती संख्या व अनुवर्ती संख्या केवल और केवल पूर्णांक संख्याओं के लिए परिभाषित है, पूर्णांक संख्याओं के लिए परिभाषित है, पूर्णांक संख्याओं हेतु परिभाषित, केवल केवल पूर्णांक संख्याओं हेतु परिभाषित। अब बहुत से विद्यार्थियों को इसका मतलब ही हेतु परिभाषित, बहुत से विद्यार्थियों का इसका मतलब समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या है, पूर्णांक पर संख्याओं के लिए ही परिभाषित क्यों है, मतलब क्या है इसका। मतलब इसका ये है, पूर्णांक संख्याएं आप जानते हैं इंटीजर्स, यानी जो पूरे पूरे हो, आधा पौवा पॉइंट ढाई ना हो। जैसे कि संख्या है 4.56, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये एक दशमलव संख्या है। 2/3 ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये एक भिन्न संख्या है जिसको दशमलव में बदला जा सकता है। इनके लिए पूर्ववर्ती संख्या व अनुवर्ती संख्या परिभाषित नहीं है। अगर कोई कहे 4.56 के लिए पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो कुछ बच्चे अपना दिमाग लगा के 3.56 लिख सकते हैं, मैं बोलूंगा गलत। तो कुछ और बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं और वो 4 बताने लगते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में करके देखा है, वो मैं बता रहा हूं। जबकि आंसर क्या होना चाहिए, हम कह देंगे अपरिभाषित। 4.56 के लिए कोई पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या नहीं है, इसके लिए ये परिभाषित नहीं है, बस, ठीक है। इससे हमको एक चीज समझ में आई कि पूर्ववर्ती संख्या व अनुवर्ती संख्या केवल और केवल पूर्णांक संख्याओं के लिए परिभाषित है। अब इस कंसेप्ट पे सवाल कैसे आ सकता है, मैं कल एक लाइव क्लास लूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। वहां पर मैं आपको बताऊंगा इस कंसेप्ट पर सवाल कैसा बन सकता है, क्योंकि जब तक कंसेप्ट पे ऑब्जेक्टिव सवाल करके नहीं सिखाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में तो आ जाएगा लेकिन हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाएगा, तो वो भी मैं आपका बैठाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां देखें, हम पूर्णांक संख्याओं हेतु परिभाषित कर लिया। एक और महत्वपूर्ण चीज जो छात्रों को जानना जरूरी है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या के बारे में, वो है ऋणात्मक संख्याओं के लिए। यहां पर भी कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः बच्चे सही करते हैं। जैसे कि -45 के लिए पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, तो बच्चे गलती कर जाते हैं और बोल देते हैं पूर्ववर्ती संख्या -44 है। पूर्ववर्ती यानी एक पहले, एक पहले यानी एक कम, एक कम हमको लिखना है, एक पहले यानी कि एक कम। अब -45 से एक कम कितना, एक -44 नहीं होता। -45 से एक कम यानी -45 में एक को घटाना है, तो कितना होगा, -46। नहीं समझ में आ रहा, गणितीय रूप से समझो। -45 में से एक कम करना है यानी एक को घटाना है, तो -1 किया तो बताओ कितना आया, -46 आया ना। जी हाँ, तो -44 इसके बाद की संख्या, इसके पहले की नहीं है, तो -45 के पहले की संख्या क्या होगी, -46। तो -45 का पूर्ववर्ती जो है वो -46 होगा, और इसका जो उत्तरवर्ती है, अनुवर्ती है, वो -47 होगा। बहुत से लोग कहेंगे सर क्या ये माइनस की संख्याओं के लिए परिभाषित है, बिल्कुल परिभाषित है। पूर्णांक में आपका माइनस की संख्याएं भी तो आती हैं, बस पूरी होनी चाहिए, चाहे माइनस की हो चाहे कैसी भी हो, ठीक।
चलिए, ये दो बिंदु आपने समझ लिए, लेकिन अभी भी पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्याओं को समझ लिया, लेकिन इस पर प्रश्न काफी और तरीके से एग्जाम्स में घुमा कर आए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूं, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। चलिए, यहां पर इस स्लाइड में देखेंगे कि एक प्रश्न आया, आपका एक प्रश्न आया, प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती व अनुवर्ती बताइए। बस ये बिल्कुल फिक्स लैंग्वेज है। यहां पर बच्चे ने बताया कि प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती 0 होगा और अनुवर्ती यानी बाद की संख्या 2 होगी। मैं उसको आधे नंबर दूंगा, यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न होगा, मैं 1 नंबर दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि ये उसने गलत बताया है। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। अब आप कहोगे कि कंसेप्ट तो सेम है, ये गलत और ये सही क्यों? क्यों? देखिए मैं बताऊं, बड़ा ही अच्छे तरीके से सवाल लिखा गया है कि प्राकृत संख्या आप जानते हो, नेचुरल नंबर। जिनने पहले के लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं, लेक्चर कंप्लीट करते चलो, अभी तो लेक्चर धीमे धीमे आ रहे हैं। अभी मैं पूरा चैप्टर रात भर में कंप्लीट करके और डाल दिया करूंगा। सुबह उठ के देखा करोगे, 5-6 लेक्चर देखा करेंगे और उनको दिन भर में कंप्लीट करना होगा। तो अभी मेरी स्पीड को मैच करने के लिए अभी बिल्कुल बराबरी पे रहो, ठीक है? वैसे भी संख्या पद्धति जो है ना, वो एक शिक्षक के लिए सबसे कठिन चैप्टर होता है पढ़ाने के लिए, अगर उसको वास्तविकता में समझा कर पढ़ाया जाए। अगर केवल जोड़ घटाना सिखाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इजी है। अदरवाइज मुझे हमेशा चैलेंजिंग लगता है कि मैं क्या समझाऊंगा, क्या बोलूंगा, क्या ये, क्योंकि चीजों को वास्तविकता में समझना जरूरी है। यहाँ देखो, नेचुरल जो है, नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृत संख्या को। और संख्याओं के प्रकार में आपने पता है, किया है, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3, यहां से ऐसे करके। अब यहां पर देखो, प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है और प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती व अनुवर्ती पूछा है, तो जो हम निकालेंगे वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से ही निकालेंगे, प्राकृत संख्याओं के सेट में से ही निकालेंगे, क्योंकि आगे बोल दिया गया है प्राकृत संख्या। यही सवाल अगर कुछ ऐसा होता, इस तरीके से होता, पूर्ण संख्या एक आपकी प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, सब है, तो सब बोला जा सकता है। पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती व अनुवर्ती बताओ, अनुवर्ती बताओ। ये प्रश्न आता और बच्चा लिखता 0 और 2, मैं उसको पूरे 2 नंबर देता, ये भी सही और ये भी सही। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऊपर क्या गलती हो गई है? तो ये देखो, गलती ये हो गई है, जैसे मैं बोलूं, चलो पहले मैं समझा दूं आपको गणितीय भाषा में, वो नहीं समझ में आएगी तो आगे बताऊंगा, कि जो 0 है हमारा, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, मुझे प्राकृत संख्याओं में ही पूर्ववर्ती ढूंढना है। अगर आगे लिख दिया गया है प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती व अनुवर्ती बताइए, तो प्राकृत संख्या के सेट में ही होना चाहिए। अब चूंकि 0 प्राकृत संख्या के सेट में नहीं है, 0 प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका पूर्ववर्ती परिभाषित नहीं होगा। हम कहेंगे कि जो प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू हो रही है, तो प्राकृत संख्या का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा, कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा। समझ में आया? केवल अनुवर्ती होगा, वो होगा 2, तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। अब देखो, अगर इसी को ऐसा बोला गया पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती व अनुवर्ती बताओ, तो पूर्ण संख्या जो 1 है उसका पूर्ववर्ती 0 हो सकता है, क्योंकि 0 भी पूर्ण संख्या है, यानी इसके सेट में है, तो 0 सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है। और यहां पर ये लिखा है 2, तो ये भी सही है। यहां पर सिंपल लिखा रहता संख्या 1 का पूर्ववर्ती बताओ, संख्या 1 का पूर्ववर्ती बताओ, तो यहां पर क्या आंसर देते? तो हम 0 आंसर देते, क्योंकि कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, संख्या की बात की गई, और 0 भी एक संख्या है, -1 -2 ये भी संख्या है, तो वहां पर केवल पूर्णांकों की बात हो रही होती, तो वहां पर हमारा आंसर 0 सही माना जाता।
उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं जिन लोगों को ये समझ में नहीं आई उनके लिए। एक क्लास है, देयर इज अ क्लास। हमारी क्लास में ना जब हम पढ़ा करते थे स्कूल में, तो सब बच्चे रोल नंबर वाइज बैठा करते थे। हमने एक रोल नंबर के बच्चे को पहली लाइन में सबसे आगे बिठाया, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 रोल नंबर को यहाँ बिठाया। दूसरी लाइन लाइन बनाई, 7 को यहाँ बिठाया, 8 को यहाँ बिठाया, 9 को यहाँ बिठाया, 10 को यहाँ बिठाया, है कि नहीं? ऐसे ये इतने बच्चे बिठा दिए। अब कोई बोले रोल नंबर के हिसाब से, अगर कोई पूछे इसका रोल नंबर 1 है, इसका 2 है कि नहीं, इसका 2 है, इसका 3। अब इस वाले बंदे का रोल नंबर कोई पूछे, इस वाले का रोल नंबर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। इसका रोल नंबर कितना है? 7 रोल नंबर है। ठीक, अगर मैं ये पूछूं कि ये 7 नंबर वाले रोल नंबर का नाम है, मान के चलो अवधेश, 7 नंबर रोल नंबर का नाम है अवधेश। कोई पूछे कि अवधेश, दूसरी लाइन में कोई पूछे कि दूसरी लाइन में बैठे अवधेश के पूर्ववर्ती कौन है, इसके पहले कौन बैठा है, तो हम कहेंगे कोई नहीं बैठा है, कोई नहीं बैठा है, यही सबसे आगे बैठा है इस लाइन में। तो पर्टिकुलर उसी लाइन की बात हो रही है, तो उसी लाइन की बात चलेगी। तो उस लाइन में मेरे आगे कोई नहीं बैठा है, तो बोला जाएगा कि कोई नहीं बैठा है। मेरे पीछे कौन बैठा है बता दिया जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जो दूसरा बंदा है, दूसरा बंदा, उसके लिए पूछा जाए कि इसके आगे कौन बैठा है, तो बता दिया जाएगा कि अवधेश इसके आगे बैठा है, इसके पीछे पीछे श्याम बैठा है, जो भी नाम हो बैठा है। यहां पे दोनों बता दिए जा रहे हैं। ये जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण संख्या के बारे में। अब कोई आया बाहर से और वो बोलता है इस क्लास में रोल नंबर 7 जो है उसका पहले वाला कौन है, उसका अनुवर्ती, उसका पूर्ववर्ती कौन है, तो कौन हो जाएगा? ये रोल नंबर 6 वाला बंदा, जो कि पहली लाइन में सबसे लास्ट में बैठा हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर भी नहीं आई होगी तो अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी बनाऊंगा और वहां के माध्यम से आपको ये कंसेप्ट की क्लियरिटी कराऊंगा। अगले कंसेप्ट में अगली क्लास में मिलते हैं। आज ही अपलोड हो जाएंगी, आज तकरीबन 2-3 क्लास और आएंगी, ठीक है? और हमारा संख्या पद्धति पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल शाम को 7 बजे मैं एक लाइव क्लास लूंगा 10 क्वेश्चंस की, जिसमें सारे कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं उन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के आपको दूंगा, ठीक है? तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।